अब फैक्टराइजेशन में आप लोगों को मज़ीद हेल्प करने के लिए एक सहूलियत ये रखी गई है कि डिफरेंट किस्म के केसेस को टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 में वो इक्वेशंस आएंगी जो इस चीज़ से मिलती जुलती हों, या ठीक है। अब ये देखें, ये ना ही तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है, और ना ही इसका कोई हम दो स्क्वेयर्स के डिफरेंस के तौर पे इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। वजह क्या है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं देखिए इसकी इसी इक्वेशन को अगर हम लेते हैं, सपोज करें हमारे पास एक एग्जांपल है कि a4 प्लस 4b4। अब इसको अगर मैं एक स्क्वायर के तौर पे फैक्टराइज करना चाहूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक ए स्क्वायर की टर्म, एक बी स्क्वायर की टर्म, लेकिन साथ में एक 2ab की टर्म भी चाहिए। अब ये देखें, इस इक्वेशन को आप देखें तो ये तो मेरे पास, इसको मैं ए स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये पहली वाली टर्म तो मौजूद है। दूसरी जो मेरे पास टर्म है 4b स्क्वायर, इसको मैं 2b स्क्वायर के स्क्वायर के तौर पे लिख सकता हूँ, मेरे पास ये टर्म भी मौजूद है। लेकिन ये टर्म मेरे पास मिसिंग है, अगर ये टर्म आ जाती तो इसको मैं बड़ी आसानी से ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता था। तो मैं यूँ करता हूँ कि ये जो मिसिंग फॉर्म है इसको मैं यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यूँ करता हूँ कि इसके साथ मिलता हूँ कि प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। अब ये जो टर्म मैंने इंट्रोड्यूस की, इसकी वजह से ये वाली जो साइड है ये परफेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आप ये टर्म उठाएं तो ये माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा, नहीं तो ये उठाएं तो प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा। तो इसको अब मैं यूँ लिख लेता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो दूसरी टर्म है ये यहाँ पर आ जाएगी माइनस 2a स्क्वायर इंटू ये 4 हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास, अगर आप देखें, इसको मैं मजीद यूँ लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ -4, इसको मैं 4 को 2 कर दूं, ए बी होल स्क्वायर। तो अब ये एक दफ़ा फिर कौन सी शक्ल बन गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो हमारे पास बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हमारे पास जो टाइप 2 और टाइप 3 डिफाइन किया गया, बेसिकली एक ही चीज़ को कर रहे हैं, तो इनको हम कंबाइन कर देते हैं, टाइप 2 एंड 3। इसमें हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसको हम आसानी से वो फॉर्म नहीं दे पाएंगे, जैसे कि हमारे पास है सपोज y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। तो अब इसको करने का तरीका ये है कि आप देखें, आप इनके कोफिशिएंट्स निकालें। कोफिशिएंट होती है इसकी कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कोफिशिएंट इस वक्त कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट बेसिकली हमारे पास -7 है, यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास 12 है। कोफिशिएंट कैसे निकलता है कि हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी। तो हमारे पास इसको कंपैरिजन से पता चला कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू 12 है। तो आपने करना क्या है कि आपने इस बी को दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है। ठीक है, बी को हमने b1 और b2 में तोड़ना है, जिसको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वो ए सी के बराबर आए, मतलब ए और सी का प्रोडक्ट यहाँ पे 12 है, और इसको जब मैं ऐड करूं तो मेरे पास बी की टर्म आए। तो देखिए, अब हमारे पास जो केस है वो क्या है कि हमारे पास b की वैल्यू है -7। अब मैं -7 के लिए ऐसे क्या करूं, तो अगर मैं -7 को b1 को मैं कह लूं -3 और b2 को मैं कह लूं -4, तो चलें चेक करते हैं।
B1 इंटू B2 इज बेसिकली हमारे पास हो जाएगा -3 इंटू -4 विच इज इक्वल टू 12 विच इज इक्वल टू AC, मतलब A और C का प्रोडक्ट। और अगर मैं B1 प्लस B2 करता हूं तो दिस इज -3 -4 विच इज इक्वल टू -7। तो अब आप अपनी प्रिंसिपल इक्वेशन में जो इक्वेशन थी कि वाई स्क्वायर -7y प्लस 12, इस इक्वेशन में आप इस 7 को 2 में तोड़ देंगे। कैसे करेंगे? आप लिखेंगे वाई स्क्वायर -3y -4y प्लस 12। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने बेसिकली 7 की जगह 3y और 4y लिख दिया, जिसको अगर मैं ऐड करूं तो वही 7y बनता है। लेकिन ये स्टेप करने से इसके फैक्टर्स बनाना आसान हो गया है। तो इन दोनों में से मैं y को कॉमन कर लेता हूं तो y -3 रह जाएगा। यहां से मैं -4 को कॉमन करता हूं तो y -3 रह जाएगा। ठीक है, इस दोनों में से अब यहाँ पे ये कॉमन हो सकते हैं, तो अगर मैं y -3 को कॉमन कर दूं तो मेरे पास y -4 रह जाएगा और ये हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा। ये इसके फैक्टर्स होंगे। अब हमारे पास जो टाइप 4 है वो इस किस्म की इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c और फिर ax² प्लस bx प्लस d प्लस सम कांस्टेंट, अगर हमारे पास एक इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई हो तो हम फिर इसका क्या हल निकालेंगे। तो सपोज करें कि हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें गिवन है कि x² प्लस 7x प्लस 10 और यहां पर गिवन है कि x² प्लस 7x प्लस 12 प्लस 1। तो देखिए ये 10 और ये 12 है, तो इसी वजह से इसको ये इससे मिलती जुलती फॉर्म है, ax² bx एंड कुछ कांस्टेंट, फिर ax² bx वही रिपीट हो रहा है। देखिए वही रिपीट, तो इसको नया नाम नहीं दिया गया। लेकिन ये 10 है और ये 12 हो गया, इसको मैं c नहीं लिख सकता, तो इसको हमने d लिखा है और कुछ कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को आसान करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि लेट x² प्लस 7x इज इक्वल टू y। ये जो है इसकी जगह अगर मैं y सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये फॉर्म हमारी बन जाएगी y प्लस 10 और ये साइड बन जाएगी y प्लस 12 प्लस 1। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y प्लस 120 और ये प्लस 1 ऐसी। तो ये जब इसको हम मजीद लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 121। अब आप कोशिश करें इसके फैक्टर्स बनाने के, तो y को मैं कैसे दो नंबर्स में तोड़ूं कि जिसका प्रोडक्ट 121 और जिसका सम 22 हो। तो ये आसान है, y स्क्वायर को आप 11y प्लस 11y प्लस 121, 11 इंटू 11 से 121 आता है और 11 प्लस 11 से 22 आता है, तो ये हमारे यहाँ पे हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ से y कॉमन लें तो y प्लस 11 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से 11 कॉमन लें तो y प्लस 11 हो जाएगा। अब आप इस y प्लस 11 को कॉमन कर लें तो दिस विल बी y प्लस 11 इंटू y प्लस 11, या हम लिख सकते हैं कि y प्लस 11 होल स्क्वायर। लेकिन हमारा ये आंसर अब यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ। अगर आपको याद हो तो हमने सपोज किया था, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। तो ये वैल्यू आप इसकी इस इक्वेशन को वापस कर दें तो हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 होल स्क्वायर। अब आप देख लें क्या ये मजीद अगर इसके फैक्टर्स बन सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसी से बेसिकली टाइप 4 ही को यूं भी लिखा गया है, टाइप 4 को यूं भी लिखा गया है कि अगर आपको इस फॉर्म में गिवन हो कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के, तो ये भी वही फॉर्म है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो इससे यही चीज बनती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के। तो ये एग्जैक्टली वही केस है जो थोड़ी देर पहले हमने हल की। अब हमारे पास जो
टाइप 5 है, उसमें हो सकता है कि हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की हो कि a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, या a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो हम उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली बराबर होती है a प्लस बी होल क्यूब के, और ये जो इक्वेशन ये हमारे पास बराबर है a माइनस बी होल क्यूब के। तो अगर हमारे पास कोई, सपोज हम एग्जांपल देखते हैं, हमें एग्जांपल में एक इक्वेशन दी गई है 8a क्यूब प्लस 336a² b प्लस 54ab² प्लस 27b क्यूब। तो इस इक्वेशन की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसकी ये फॉर्म बना लें तो फिर हम इसकी जगह डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो इसकी ये फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले है a क्यूब, तो हम 8a क्यूब को 2a की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस अब यहां पे है क्या होना चाहिए 3, a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2a है, इसका स्क्वायर। तो जब हम ये निकाल लेंगे तो हमारे पास b की क्या वैल्यू बचेगी 36 में से, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 3 ज़ार 12 एंड देन 3। तो ये हमारे पास 3, ठीक है। अब ये हम तोड़ेंगे तो इसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं कि 3, अब a की वैल्यू 2a है और ये हो जाएगा 3b होल स्क्वायर, प्लस इसको मैं 3b होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो देखिए अब ये एग्जैक्टली मैच करिए इस इक्वेशन के साथ, तमाम वैल्यूज अपनी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज की जगह पर बैठी हुई हैं। a क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर प्लस b क्यूब, विच इज एग्जैक्टली दिस। तो हम इसकी जगह आसानी के लिए लिख सकते हैं कि 2a प्लस 3b होल क्यूब। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। इसी तरीके से इसी से एक मिलता जुलता केस जो है वो हमारे पास, ठीक है, वो ये है कि अगर हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब हो एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो इसके साथ हमने क्या करना। तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब एक्चुअली बराबर है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो अगर हमें अब एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें कोई एक फॉर्म गिवन हो कि 2x क्यूब प्लस 16, अब देखें इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसमें से मैं 2 को कॉमन कर लूं तो ये x क्यूब प्लस 8 हो जाएगा। अब इसको मैं यूं लिख सकता हूं x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसकी जगह आसानी के लिए मैं लिख सकता हूं कि 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसी फॉर्म बन सकती है। अब अगर हमारे पास ये चीज़ मज़ीद फैक्टराइज हो सकती है तो कर लें, अगर नहीं हो सकती तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये तो थे कुछ केसेस जिसमें कि वही काम किया गया था कि आपको कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ चीज़ों को मिला के फिर उनको हल करने का तरीका सिखाया गया था। तो इसके बाद की वीडियो में फिर इंशाल्लाह बाकी टेक्निक्स पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।